गाइस, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल शिव शक्ति 777 में। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर फॉलो करें, कमेंट करें मेरी वीडियोस पर। अगर आप लोगों ने बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए। आज हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन के क्या थॉट्स हैं, आपको लेकर क्या चल रहा है उनके बैक ऑफ द माइंड में, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ऑन ऑफ सिचुएशन में, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में। तो गाइस, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम से कनेक्ट करना चाहता है मुझसे, तो फिर आप लोग यहाँ पे जो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। किसी को क्रिस्टल बाय करने हैं तो उसके लिए भी नंबर अलग दिया है, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे से कनेक्ट करने के लिए आप लोग सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें और आपको डिटेल वहां पे दे दी जाएगी। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। स्टार्ट करते हैं हम लोग रीडिंग। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि टाइमलेस रीडिंग है, जब आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी। कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जो भी आप जेंडर के हो, जो भी आप इसे देख रहे हो, उसी से ये कनेक्ट करेगी। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स डालती हूँ, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स एंड समथिंग लाइक दैट की अगर मैं आपको बोलूं तो आप मुझे सुपर चैट भी भेज सकते हैं। और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट देखती हूँ। मैं खुद आप लोगों के कमेंट, एक एक कमेंट पढ़ती हूँ, खुद एक एक कमेंट मैं आप लोगों का देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे और भी वीडियोस पे आप व्यूज कीजिए, उसमें से कुछ ना कुछ आपको मैसेज जरूर मिलेगा। ओके, मेरी फैमिली का मेंबर बनने के लिए मेंबरशिप ज्वाइन जरूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्या है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए? नो कांटेक्ट सिचुएशन में, ऑन ऑफ सिचुएशन में, लेस कांटेक्ट सिचुएशन में क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में? ओके, कैंडल को मैंने एनर्जाइज्ड कर लिया है। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर लीजिए और अगर बैक ऑफ द माइंड में वो आपके रहते ही हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके, चलो विजुअलाइज कर लीजिए। मैं थोड़ी सी आपकी एनर्जी देखूंगी। जल्दी से स्क्रीन पर डबल टैप कर लीजिए अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। फटाफट कमेंट कर दीजिए आई क्लेम दिस ऑल पॉजिटिव रीडिंग, ताकि जो भी पॉजिटिविटी इस रीडिंग की है वो आपको मिल सके। आप ना उसको बहुत ज्यादा इंटीमेट कर रहे हो। इंटीमेट इन द सेंस कि ये नहीं कि आप उसके साथ फिजिकल होना चाहते हो, लेकिन आपके मन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी है कि काश वो आपके साथ होते, काश आपके दर्दों में आपके साथ होते, काश आपके तकलीफों में साथ होते, चाहे आपको मन की बात को समझ पाते, काश वो आपको समझ पाते। कुछ रेस्टलेस एनर्जी में आप लोग मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो। थोड़ी देर आपको अच्छा फील होता है और फिर थोड़ा सा नेगेटिव आप लोग हो जाते हो। आपको ना इनर पीस की जरूरत है बहुत ज्यादा। अंदर में ना कुछ उथल पुथल चल रही है। आप भले ही बाहर से कितने भी काम कर रहे हो, लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर में ना उथल पुथल बहुत जबरदस्त चल रही है। जो भी कुछ हुआ है ना उसको बहुत ज्यादा निगेटिव सोचा। आप सोचे फाइनली सब कुछ ठीक कैसे होगा। आपको लग रहा है कि अगर आपके पर्सन कभी आपसे आके कनेक्ट करेंगे तो क्या आप कंटिन्यू कर पाओगे। इमोशनली भी मुझे यहाँ लग रहा है कि अब पता नहीं, आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या आप कनेक्ट हो पाएंगे। आप दोनों ना एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे, एक दूसरे की बहुत अच्छे से केयर करते थे, लेकिन अब भी आपके मन में भी ये लग रहा है कि फाइनली अब क्या होगा, है ना।
और उनको याद कर करके फायरी एनर्जी में भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। मुझे बहुत ज्यादा आप लोग परेशान दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा रेस्टलेस एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक एनर्जी में हो कि फाइनली अब क्या होना है, आगे क्या होगा, या मुझे आगे क्या डिसीजन लेना है। आप ना अपने डिसीजन को लेके बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। ओके, आपके पार्टनर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है? महादेव मुझे कनेक्ट करें कि अब मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो कलेक्टिव लेवल पे इस एनर्जी को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की क्या एनर्जी है? आपके पार्टनर मुझे मेच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अभी तक मेच्योर नहीं थे तो मेच्योर होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर अभी समथिंग लाइक दैट, वो इतनी एज उनकी नहीं है पर अभी वो आपके बारे में सोचते हुए और मेच्योरिटी से सोचते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी आपको लेके बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में है, पॉजिटिव बहुत ज्यादा है वो आपको लेकर। आपके आने के बाद ना उनके लाइफ में ब्राइटनेस आई है, आपके आने के बाद उनके लाइफ में स्पार्क आया है। आपके लाइफ में आने के बाद ना, मतलब आपके उनके लाइफ में आने के बाद कि उनको ये सब चीज फील हुई है कि फाइनली जिंदगी होती क्या है। अभी तक तो उनको पता ही नहीं था जिंदगी होती क्या है। ये चीज वो फील कर पा रहे हैं क्योंकि मुझे लग रहा है उन्हें पास्ट लाइफ में या अपनी ही इसी लाइफ में कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं मिला जो उन्हें समझ पाया हो, जो उनकी केयर कर पाया हो, जो उन्हें देख पाया हो, या उनकी उनकी ना दिल को समझ पाया हो। मुझे लग रहा है कि आप ही से वो खुले थे थोड़ा बहुत, और उनको ये अफसोस है इस बात का कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाए। आप दोनों के बीच में जो भी निगेटिविटी हुई उसको लेके वो बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन अभी वो पॉजिटिव होते हुए, पॉजिटिव सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि फाइनली मैं उससे मिल पाऊंगा या मैं उससे मिल पाऊंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आपके सामने आएगी तब रेजोनेट करेगी। ओके, उनको ना कुछ पूछना है आपसे। मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है उनसे, उनको क्या पूछना है आपसे? कुछ कुछ ना उनको, कुछ ना समथिंग लाइक दैट कि उनको भी आपसे पूछना है और आपको भी उनसे बहुत कुछ पूछना है कि उन्होंने आपको क्लैरिटी क्यों नहीं दी, आपको ब्लॉक करके क्यों चले गए, नो कांटेक्ट सिचुएशन में क्यों चले गए, या फिर फाइनली ऐसा क्यों किया उन्होंने। और ऐसा तो कोई करता ही नहीं, ऐसा कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करता जैसा कि उन्होंने आपके साथ किया। इसको लेके मैं देख रही हूँ कि आप लोग बहुत परेशान हो रहे हो। आप लोगों को इसी वजह से आप कंफ्यूज हो कि ये पर्सन कभी चेंज हो सकता है क्या, क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए क्या, है ना? जब भी आप आंख बंद करते हो ना मेडिटेशन के लिए, किसी भी काम के लिए, सोते भी हो, तो मुझे तो लग रहा है आप लोगों को सपने भी उनके ही आ रहे हैं। आपके दिल की चाबी ना उनके पास है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ना जितना प्यार आपको लेकर है ना, वो किसी के लिए नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अब यिंग यांग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कनेक्ट करना चाहते हैं आपसे, प्यार करना चाहते हैं, जिग घूम के भी आप ही की तरफ आना चाहते हैं। आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हो। आपका रिश्ता खराब नहीं था, बट रिश्ता खराब किया गया है। जैसा आप उनके लिए सोचते हो ना, सेम वैसा ही वो आपके लिए सोचते हैं। अपनी फ्यूचर को लेके, अपने लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की जो भी सपने टूटे हैं ना, जो भी आपने उस पर्सन को लेके सपने देखे थे, जो वो सपने जो टूटे हैं उसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसकी वजह से जो है आप इस पर्सन से थोड़ा सा दूर जाने की सोच भी रहे हैं। अब प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं, आप अपने करियर पे सोचते जा रहे हैं, अपनी 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 अबेंडेंस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए सोचने हुए मुझे यहाँ पे आप दिखाई दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपको ना मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब तक आप लोग मेडिटेशन नहीं करेंगे, आप अपना इनर वर्क नहीं करेंगे, आप सेवन चक्रा हीलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे कंप्लीशन होना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है मुझे।
बहुत जल्दी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, आपको कमिटमेंट मिलेगा, लेकिन आपको अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, आपको किसी चीज पे फोकस नहीं करना है। आपका जो गोल है, आपका जो पर्पस है, आप उस पर फोकस करें। जो भी काम हो रहा है होता रहेगा, लेकिन मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो ना आपकी तरफ तब आ रहे हैं जब आप उनसे डिटैच हो रहे हैं। ये बॉन्डिंग अब पहले से भी ज्यादा बेहतर होगी, क्योंकि वो आपके लिए फायर एनर्जी फील करते हैं। वो आपके लिए मे भी हो सकता है आपके पर्सन जो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न या पाइसेस हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि वो आगे चल के आपको अपना प्यार जो है, जो प्यार वो आपसे करते हैं, वो एक्सप्रेस करेंगे। नियर फ्यूचर ये रिश्ता जरूर बढ़ेगा। कमिटमेंट अगर आप लोगों को नहीं मिला है तो कुछ ना कुछ आपको कमिटमेंट देंगे, स्टेबिलिटी देंगे इस रिश्ते के लिए। एक्चुअली ना पता है क्या है, आप लोगों को ना बहुत दर्द मिला है इस रिश्ते में। मैं देख पा रही हूँ आप लोग बहुत ज्यादा दर्द में हो। आपको वो लेसन इस रिश्ते में मिले हैं जो कभी किसी रिश्ते में नहीं मिले और कभी किसी दुश्मन को भी नहीं मिल सकते, क्योंकि वो आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ के गए थे जब आप अकेले रहने के लायक ही नहीं थे। आपको पूरा तरीके से तोड़ के गए थे। मुझे लग रहा है कि आप में बहुत बुरी तरीके से टूटे हुए इस रिलेशनशिप में। इसीलिए अब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सा टेंस होके आगे बढ़ते हुए मूव ऑन करने के लिए, गिव अप करने के लिए सोचते हो मुझे नजर आ रहे हो। आपको लग रहा है कि बहुत दिन हो गए यार इंतजार करते करते, अब शायद कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पे, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ। वो अभी वो आपके पर्सन जो है ना, जैसे आप ये सोच रहे हो, जैसे आपने उनको चेस करना बंद कर दिया, आपने गिव अप करने की सोची है, वो आपके, वो मुझे जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको अब आपकी तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है। वो अब आपके लिए एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि फाइनली वो आपके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके लिए झुकना चाहते हैं, आपके लिए झुकने के लिए तैयार हो गए हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को अननोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को जो है मैं अगर आपको बताऊं तो फाइनली उन्होंने डिसाइड कर लिया। अगर जो भी यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ जितनी भी पार्टियां थी ना, उसको बैक टू पवेलियन जाना ही पड़ा है। उसको बैकफायर कर दिया उन्होंने खुद अपने हाथों से। मुझे यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस बहुत ज्यादा दिख रही है। वैसे यहाँ पे सभी राशि है, बट मुझे हाई साइन जो दिख रहे हैं वो एरीज, लियो, सेजिटेरियस के मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। स्कॉर्पियो के भी मुझे दिख रहे हैं। या आएंगे भाई, वो आएंगे, जरूर आएंगे, बट वो जब आ रहे हैं तो वो मुझे आप वहां से जाते हुए दिख रहे हो। अगर वो आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं ना, तो आप उनसे दूर जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। आपके एंसेस्टर्स की आप पे बहुत ज्यादा कृपा है। आपके एंसेस्टर्स आपके रिश्तों को सही होते हुए देखना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए। आपने ना पता है उनको बहुत दिया है, बहुत दिया है। उन्होंने कभी आपको कुछ भी नहीं दिया, सही बता रही हूँ मैं, उन्होंने कभी आपको कुछ नहीं किया। आप हमेशा उनके लिए अवेलेबल रहे, आप उनकी हर सिचुएशन में अवेलेबल रहे, चाहे उन्होंने आपके साथ कितना भी गलत किया हो। लेकिन वो जो है ना मतलब आप जो है कभी भी उनके लिए कुछ भी गलत नहीं कर पाए, कुछ भी। थर्ड पार्टी तो देखो यहाँ पर है, कोई ना कोई यहाँ पे फीमेल थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में, जो उनको मैनिपुलेट करती है, कस्में वादे भी देती है कि वो आपकी तरफ आएंगे तो अ, मतलब मर जाएंगी या फिर नहीं, रिश्ते खत्म कर देंगी या इंसल्ट हो जाएगी, समथिंग समथिंग, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आपसे कॉल टेक्स्ट मैसेज अगर वो करेंगे या कुछ भी आपको बताएंगे तो थर्ड पार्टी उनकी बैंड बजा देगी अच्छी तरीके से, है ना। इमोशनली ब्लैकमेल बहुत ज्यादा किया जा रहा है इन्हें। आपको बहुत ज्यादा ना मानते हैं कि आप बहुत ज्यादा अबेंडेंट हो। आपके आने के बाद उनकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होना शुरू हो गया। वो वहां पे खुश नहीं है, लेकिन वहां पे थर्ड पार्टी में मुझे लग रहा है कि वो
जो है ना बहुत ज्यादा तेज और चालाक है, जो इनको ना मैनिपुलेट कर देती है, बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर देती है, और इमोशनली एनर्जेटिक, मतलब एनर्जी को ना उनके ड्रेन कर रही है, उनको परेशान कर रही है। कुछ मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, कुछ निगेटिविटी उनके ऊपर कर रही है, जिसकी वजह से उनके हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सोचने समझने की शक्ति जैसे उनके अंदर नहीं रही है ना। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ सच्चाई अब उनके सामने आई है, आपके पार्टनर के सामने आई है, और वो अब उसको छोड़कर आपकी तरफ आना चाहते हैं, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है ना कि वो बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, उनको जो सच्चाई पता चली है ना, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं, परेशान फील कर रहे हैं, रेस्टलेस एनर्जी में, जैसे उनके ना दिल पे जख्म दे दिए हैं उस सिचुएशन ने। जो भी सच्चाई है थर्ड पार्टी की, उसने उनके दिल पे, दिमाग पे, उनकी बॉडी पे तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन उनके दिल पे बहुत ज्यादा जख्म दिए हैं। प्यार तो वो आपसे बहुत ज्यादा करते हैं, देखो कितना ट्रायंगल यहाँ पे बन के आया है, लेकिन वो प्यार बहुत करते हैं आपसे, थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं वो, या फीलिंग्स बहुत है, बहुत ज्यादा वो आपसे प्यार करते हैं। अगर आपको लगता है ना अगर प्यार करते हैं तो कॉल टेक्स्ट मैसेज क्यों नहीं करते, तो थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ लग रही है, मुझे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी कुछ ना कुछ तो बैंड बजाए पड़ी है उनका, जो आपको वो बता नहीं पा रहे हैं, और वो बताना चाहते हैं पर उनको किसी बात का डर है, उनको ये भी लग रहा है पता नहीं आप उनकी बात पे विश्वास करोगे नहीं करोगे, क्योंकि जो भी वो आपके साथ करके गए, तोड़ मरोड़ के आपको गए, या इस रिश्ते को खत्म करके गए, थर्ड पार्टी के साथ ऐसे घूस कर गए, मुझे लग रहा है कि वो क्लियर तो करना चाहते हैं कि क्यों गए, लेकिन वो डरते भी हैं आपसे, उनको लगता है कहीं आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो नहीं चले गए, आप अभी भी उनका वेट करते हो या नहीं करते हो, क्योंकि कुछ एक्टिविटीज आपकी उनको ऐसे दिख रही हैं कि आप उनके साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हैं, आपसे बात करने की बहुत ज्यादा एनर्जी, आपसे बात जरूर करना चाहते हैं, बात करके आपको बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं, बहुत सारी क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको, कुछ ना कुछ तो आपको मैसेज देने की, आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अपना फोन उठाते हैं, टाइप करते हैं, रख देते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि आप उनके लिए दुनिया हो, आप उनकी पूरी दुनिया हो, आप ही से उनकी दुनिया शुरू होती है, आप ही पे खत्म होती है। और मैं बताऊं ना, आज से पहले उस इंसान ने कभी किसी से ऐसा स्पार्क फील नहीं करा, वो फीलिंग जो आपने उनको दी है ना, कभी किसी के साथ फील नहीं करी। मे भी कितने भी पार्टियां उनकी लाइफ में रही हूँ, कितने भी लव अफेयर उनकी लाइफ में रहे हूँ, लेकिन वो चीज जो आपके साथ उन्होंने फील करी ना, कलेक्टिव लेवल पे ये रीडिंग है, जिसके साथ जो रेजोनेट करे वो उठाइएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनके भी समझ में आ गया, और आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, और अब भी जो है वो उनके समझ में आ गया है कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो, उनके समझ में आ गया कि किसी ना किसी तो कुछ ना कुछ तो जुड़ाव है, क्योंकि उन्होंने आपसे दूर जाने की कोशिश करी, नो कांटेक्ट करने की कोशिश करी। हम्म हो सकता है यहाँ पे कुछ हस्बैंड वाइफ हो, तो यहाँ पे कोई बच्चा भी है, या उनको ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को, आपके पार्टनर को, कि ये जिंदगी भर का कनेक्शन है, जिनको भी लग रहा है ना कि ये रिश्ता टिक नहीं पाएगा, कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, ये कुछ लोगों के डिवोर्स केसेस भी चल रहे हैं, तो मुझे दिख रहा है कि रिश्ता टिकेगा। बट हाँ, अभी जब आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, तो आप उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे, मैं यहाँ पे साफ दे पा रही हूँ कि आप उनसे दूर जाने की कोशिश करोगे, आप उनसे डिस्कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, अब आप उनको भाव देने वाले नहीं हो, और ये उनको पता भी है, मैं बताऊं तो ये आपको पता भी है कि ये उनको पता भी है कि अब आप उनको भाव नहीं दोगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ आपके साथ किया ही नहीं है जो वो आप उनको भाव दोगे, है ना। जो भी गलतियां उन्होंने आपके साथ की है ना, उसके लिए वो माफी चाहते हैं, भगवान से माफी मांग रहे हैं,
और ऑलरेडी उनको कर्मा मिला भी है, पता है आपके साथ जो उन्होंने किया है ना उसका कर्मा उनको मिला है, और जिसको नहीं मिला है उसको मिलने वाला है। आपके पर्सन को आपने बहुत जबरदस्त ट्रिगर किया है, बहुत जबरदस्त। ये मैं देख पा रही हूँ कि उन्होंने ना कितना ही आपसे दूर होने की कोशिश करी, आप उतना ही उनके सामने आए। समझ रहे हो ना, जितना उन्होंने आपसे दूर होने की कोशिश करी उतना वो आपके सामने आए। आगे चल के वो मुझे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, आपके पीछे दौड़ते हुए, भागते हुए नजर आ रहे हैं। पता नहीं क्यों आप मुझे उनसे मूव ऑन करते हुए, यू टर्न लेते हुए नजर आ रहे हो, आप उनकी तरफ से भागते हुए नजर आ रहे हो, और वो मुझे आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे। मुझे लग रहा है कि भले ही आप लोग ये रीडिंग वगैरह देख रहे हो, लेकिन अब आप उन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपको यही डाउट रहेगा कि पता नहीं ये पर्सन सही है भी या नहीं। वो इस वजह से आपको कमिटमेंट भी देंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नो कर दोगे, आप उनको नो करने वाले हो। मुझे ये भी लग रहा है कि आप ना उनसे भागते हुए नजर आ रहे हो, वो आपके पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, और वो ना आपके पीछे पड़ने वाले हैं बहुत बुरी तरीके से। कुछ भी जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, आप भले ही आपका पर्सन आपको चाहिए कि सामने आ जाए, मिले जुले, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे कि इस इंसान से आपको कंटिन्यू आप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये पर्सन आपके लायक है या नहीं है। क्योंकि आपने इसके साथ बहुत भला किया, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने इस इंसान के साथ बहुत अच्छा किया, बहुत भला किया, बट इसने आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनकी ना झूठ बोलने की बहुत आदत है, ये सच छुपाते हैं आपसे। पिछले टाइम में भी बहुत ज्यादा आपसे सच छुपाया है इन्होंने, और आपको पता भी चला कि इस पर्सन ने आपसे बहुत ज्यादा सच छुपाया है, और वो आगे भी आपसे झूठ बोलेंगे। मैं अगर बताऊं तो वो आगे भी आपसे झूठ बोलेंगे, क्योंकि उनकी नेचर में है, झूठ बोलना उनकी नेचर में है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। उनको छोटी छोटी चीज को बहुत मतलब एक्सप्लेन करके बताना, बड़ा करके बताना, मतलब समथिंग लाइक दैट, कि उनको लगता है कि शायद झूठ बोलने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वही है कि जिसकी वजह से वो आपके दिमाग से और दिल से मुझे उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुझे आप लग रहा है कि आपको उनकी एक एक बात याद आ रही है कि कहाँ पे, किस स्टेप पे उन्होंने आपसे झूठ बोला है ना। मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर के हैं, कंट्रोलिंग नेचर के, और ये नेचर भी उनका कभी भी सही नहीं होगा। समझ रहे हो, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को अभी भी वो ठेस पहुंचाएंगे। उनकी आदत है आपको गलत सलत बोलना, उल्टा सीधा बोलना, वो आगे चल के भी आपके साथ उल्टा सीधा ही बोलेंगे। आप उनके शब्दों को नहीं भूल पा रहे हो, उन्होंने आपके साथ बहुत जो गलत किया है, गलत सलत बोला है, आपको परेशान किया, आपको इरिटेट किया, आपके लाइफ में एक ना वर्स्ट सिचुएशन पैदा करी है, जिसको आप अभी तक नहीं भूल पा रहे हो। मैं देख रही हूँ आप उसमें जो है आप हार्ट बने हैं बहुत प्यारे, और मुझे यहाँ पे बेबी भी सफर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दो बेबी या एक बेबी किसी का दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर आप रो रहे हो या परेशान हो रहे हो। अगर यहाँ पे आप लोग मैरिड हो तो मुझे यहाँ पे ये एनर्जी नजर आ रही है। आपको सोच समझना चाहिए कि जो गलतियां इन्होंने पिछली बार करी और आपको परेशान किया, वो फिर से रिपीट ना हो पाए। तो जब भी आप उससे कनेक्ट करें, आप उनको ना टेकन फॉर ग्रांटेड ना लेने दें, आप उनको बहुत ज्यादा वैल्यू ना दें, आप बहुत ज्यादा इनको रेस्पॉन्स ना दें, और एक बार गाइडेंस ले लें कि क्या उस पर्सन से अब आपको कनेक्ट करना चाहिए। पर्सनली किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं, क्या इस पर्सन को आपको कनेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या इसके साथ कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो प्यार तो करते हैं, लेकिन वो प्यार भी किस काम का जिसमें कोई रेस्पेक्ट ही नहीं है ना। लेकिन वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो पहले लॉयल नहीं थे, अब मैं लॉयल हूं, पर मुझे लगता है कि वो सिर्फ उनके लिपसिंग है, मतलब ये सब उनकी बातों में है ना। मे भी हो सकता है उनके बेस्ट फ्रेंड्स बहुत सारे हों, ड्रिंक भी वो करते हो, स्मोकिंग वो करते हो, बैड हैबिट्स के वो बहुत ज्यादा शिकार हो। फन लविंग तो वो हैं, जैसे फन लविंग है, उनको जैसे किसी भी बात को फन के तरीके से बता देना,
बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज ना लेना, बर्डन ना लेना अपने ऊपर। बहुत ज्यादा कैजुअल उन्होंने इससे ये रिश्ता शुरू किया था। मे बी आप लोग अगर मैरिड भी हो गए तो वो कैजुअल रहे थे। आप उनकी पत्नी भी हो तो भी उनको यही लगा था कि कोई बात नहीं तो क्या होता है। तब भी वो अपनी मैरिज लाइफ को अलग करके, मैरिड लाइफ को अलग करके अपने पेरेंट्स पे, अपने सिस्टर्स पे, अपने दोस्तों पे, सब पे ध्यान देते थे। मैं देख रही हूँ उन्होंने कभी भी आपकी कद्र नहीं करी। आपके साथ बहुत बहुत बुरा व्यवहार भी किया गया है, लेकिन आपने तब भी उनको इतना प्यार किया। वो सब चीजें मुझे, कहते हैं ना, याद करते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर्स को ना उनके दोस्तों ने भी बहुत ज्यादा हर्ट किया, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके दोस्त, उनके दोस्त आपको जो है आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि सामने वाला पर्सन, जो भी आपका पार्टनर है, अगर वो ड्रिंक करता है, अगर वो मेल है और ड्रिंक करते हैं, तो अब भी वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं, बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके हेल्थ इश्यू चल रहे हैं, आपको याद कर करके बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपसे कुछ कहना चाहते हैं पर आपसे कह नहीं पा रहे हैं, तो वो इस तरीके से अपने माइंड को डाइवर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने मन को डाइवर्ट इस तरीके से करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ अल्फाबेट मुझे PEEXTNMNUK यू मुझे दिख रहा है। इनिशियल में हो सकता है आता हो। आर मुझे दिख रहा है, एस दिख रहा है, TO दिख रहा है, वाई से, एम से शुरू हो सकता है। किसी कार्मिक ने इनको बहुत जबरदस्त तो ट्रिगर किया है, किसी कार्मिक ने जबरदस्त तो ट्रिगर किया है। मंथ मुझे यहाँ पे जून, जुलाई और मार्च, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी नेक्स्ट सेक्शन में आपको कॉल टेक्स्ट मैसेज करने वाले हैं। बहुत जल्दी आप लोगों की एक मीटिंग फिक्स होने वाली है, आप लोगों की कुछ ना कुछ बात होने वाली है, रिकंसाइल करने वाले हैं। एक्चुअली उनको ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हो गए हो। अब उनको ना आपकी पता नहीं चल पा रहा है कि आप उनसे कंटिन्यू करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। मुझे दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे अब कनेक्ट करना शायद नहीं चाहते हो, या आप थर्ड पार्टी में चले गए हो, थर्ड पार्टी में रहना चाहते हो। या थर्ड पार्टी, मेरा कहने का मतलब सिर्फ रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है आप अपने बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, जैसे कि ना समथिंग लाइक दैट, कि आप अपने करियर में बिजी हो गए हो, आप अपने ऊपर बिजी हो गए हो। बहुत सारे लोगों के तो मुझे 8 दिन, 8 घंटे के अंदर अंदर मुझे कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 वीक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाला। कुछ ना कुछ आप लोगों की रिकंसाइल होते हुए, आप लोगों की बातचीत होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। देखो, वो आपके लिए लॉयल तो है और वो आपसे ये बताना चाहते हैं कि मैं सुधर गया हूं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऐसे इंसान से अब आपको दोबारा कनेक्ट करना है या नहीं करना है, या आप इस इंसान के साथ कंटिन्यू करना चाहते हो नहीं चाहते हो, क्या उस दर्द को भूल सकोगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन वो आपको ना भूलना नहीं चाहते, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अब आपको खो नहीं सकते। 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। 777 इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। एंजल नंबर 1010 11 11 दिखाई दे रहा है। 717 दिखाई दे रहा है। मिरर नंबर बहुत ज्यादा अगर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी कोई ना कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। नंबर 8 यहाँ पे यूनियन का भी नंबर है। नंबर 3 साफ तौर पे यहाँ पे बनकर आया है। नंबर 2, नंबर 3 मुझे दिख रहा है। नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। इनिशियल में ACBOIK हो सकता है।
या तो गाइज ये थी आपके पर्सन की रीडिंग। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्यारे से कमेंट भेजिएगा। आपको लगा हो कि मैंने आपसे एनर्जी से कनेक्ट हुआ है, मैं अपनी एनर्जी आपको अपनी मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो पाई हूं, तो सुपर चैट, सुपर थैंक्स या सुपर स्टिकर्स अगर आप लोग चाहें तो मुझे भेज सकते हैं। मेरी फैमिली को ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।